सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके पिता ने एफआईआर दर्ज की है और इतना ही नहीं, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज की है उसके साथ उन्होंने बहुत सारे सबूत भी मुंबई पुलिस को सौंपे हैं। कल फिल्म विंडो ने आपको सबसे पहले बताया था कि कैसे जो है सुशांत सिंह राजपूत के पिता मुंबई आए थे। उन्होंने सभी लोगों से मुलाकात कर सारे सबूतों को इकट्ठा किया और ये सारी जानकारियां निकाली कि कैसे उनके बेटे के साथ ये सारी चीज़ें होती थी। इसी चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ी बात और सामने आ रही है। सुशांत के निधन के 15 दिन बाद, जी हाँ, सब कुछ खत्म हो गया, 13वीं खत्म हुई, उसके बाद जो है वो मुंबई आए और यहाँ के जो ज्वाइंट सीपी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, जो विनय कुमार चौबे हैं, उनसे आकर मिले थे और जो है उनसे भी बातचीत हुई थी। और ये बात उन्होंने, हालांकि रिया को लेकर इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया था, लेकिन 25 फरवरी को जो उन्होंने मुंबई पुलिस को पहले ही ये बात बता दी थी कि उनको शक है कि उनके बेटे के साथ कुछ ऐसा हो सकता है, उसी बात में जो है उन्होंने उसी बात के लिए उनसे मुलाकात की। लेकिन वो कुछ दिनों के लिए मुंबई में रहे, सुशांत के दोस्तों से मिले, अंकिता से भी मिले। अंकिता हालांकि 2 बार पटना भी गई, सारी चैट्स को इकट्ठा किया और सारे बैंक डिटेल्स जो कि उनको समझ में आए कि इसमें से 15 करोड़ रुपए जो हैं सिर्फ लॉकडाउन के दौरान निकाले हुए हैं। और उनको इस बात पर शक हुआ कि इतना बड़ा जो है गमन, मतलब 15 करोड़ रुपए आप लॉकडाउन में निकाल रहे हैं, एक सस्पिशियस कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कौन कर सकता है। और इसी बात को लेकर उन्होंने उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया जो उन्हें लग रहा था कि इसमें अहम हो सकती हैं, और उन्होंने उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया। हालांकि खबर ये आई थी कि उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद जो है वो फरीदाबाद गए थे, लेकिन क्या वाकई में वो फरीदाबाद थे या मुंबई में ही रहकर सारी जांच कर रहे थे, इस बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तय है कि उनके पिता जो है मुंबई आए थे, अंकिता 2 बार पटना गई, उनके पिता ने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, एक फाइल बनाई, दस्तावेज बनाया और फिर जो है उन्होंने वो सारी चीज़ों को इकट्ठा कर पटना पुलिस में दिया। पटना पुलिस ये सारी चीज़ें देखकर इतनी हैरान परेशान थी कि उन्होंने इसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर दिया। और जब तक ऊपर से प्रेशर नहीं आया, तब नीतीश कुमार जी से संपर्क किया गया, बिहार सीएम से उनसे कहा गया, उनको ये सारी चीज़ें दिखाई गई, तब जाकर उनको भी लगा कि अगर सुशांत के परिवार को लाइमलाइट लेनी होती तो वो बड़े बड़े लोगों का भी नाम ले सकते थे। लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ को लेकर अपनी जो है आपत्ति जताई है कि रिया के साथ जितनी भी अनबन थी, जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ, जो फाइनेंशियल चीज़ें उनके नज़र में आई, उसके बाद जो है उनके पिता को डाउट हुआ और उन्हीं चीज़ों को जो है उन्होंने दिया है। और उसके बाद नीतीश कुमार के कहने पर जो है पटना के राजीव नगर में इसकी शिकायत दर्ज की गई, यानी कि सरकार को इंटरफेयर करना पड़ा। पर एक बहुत बड़ा संघर्ष जो है उनके पिता ने किया है इन सारी चीज़ों को सामने लाने के लिए। इन सारी चीज़ों में दोस्तों से मिलना, चीज़ों को पता करना, ये सारी चीज़ में उनका परिवार और फैमिली इन्वॉल्व रही। अंकिता 2 बार पटना गई, तो आप सोचिए एक पिता का संघर्ष, जो 74 ईयर्स के हैं, उनको मुंबई आना पड़ता है, सारी चीज़ों की जांच करनी पड़ती है और ये सारी चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि उनके पिता जिस तरह के, जिससे कल बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने बयान दिया था कि पिता को आप देखिए, वो इतने वृद्ध हैं, उनको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। उनके पिता जो कहेंगे हम वो करेंगे, वो चाहेंगे पटना पुलिस करे तो हम पटना पुलिस से कराएंगे, उन्होंने कहा सीबीआई चाहिए तो हम सीबीआई का साथ देंगे। मनोज तिवारी ने एक बयान दिया कि मुझे इस बात का दुख होता है कि मुंबई पुलिस ने उनके वृद्ध पिता को तकलीफ़ दी है। तो वाकई में उनके पिता ने इतनी तकलीफ़ों का सामना करके अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए ये संघर्ष किया है और उसके बाद ही उन्होंने इस एफआईआर को दाखिल किया है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, कमेंट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।